केकई के संदर्भ में उन्होंने कहा कि दुनिया की नारी के बारे में अगर जानना हो कि कोई स्त्री अच्छी है या बुरी, इसकी एक पहचान है कि जिसका बेटा राम के संस्कार लेकर के चलता हो। प्राचीन काल में हमारी परंपरा थी कि माताएं सोने के पहले बच्चों को राम व कृष्ण की कहानियां सुनाती थी। बच्चों में वो स्वप्न आते थे जिनकी कहानी सुनते थे, और वो भी ये सोचते थे कि हम राम और कृष्ण की तरह पवित्र आदर्शों को लेकर के जीवन में चलेंगे। आज की माताएं रात में खुद ही 11 बजे तक टीवी पर झगड़ा देखेंगी, सास भी बहू थी, बहू भी सास थी। तो कैसे आप कहानी सुना हो अपने बच्चों को राम कथा और बात? ये तो जो कथा में आई है यही सुना सकते हैं, जो घरों में बैठी वे नहीं सुना सकती, क्योंकि झगड़ा नहीं करते हम सामने वालों से, स्वभाव है अपना। ये तो जो यहाँ नहीं आई क्योंकि यहाँ की तो कहानी सुन रही तो इनको मालूम है। नहीं तो ऐसा होगा, एक जगह एक स्कूल में एक डिप्टी साहब मुआयना करने चले गए, क्लास चल रही थी। सो एक से उन्हें पूछा स्कूल में घुस करके, बोले सर हम डिप्टी हैं, हम मुआयना करने के लिए आए हैं। बोले हाँ साहब पूछो, आप जो भी पूछना। बोले कौन सी क्लास है? बोले 8वीं। क्या पढ़ा रहे? बोले हिंदी। पाठ का नाम काशिया स्वयंवर पढ़ा चुके? बोले 3 बार पढ़ा चुके, 4थी बार रिपीट करा रहे। पूछने का पूछो। एक बच्चे से पूछा तुम पढ़ चुके हो? बोले हाँ। क्या पढ़ा है? बोले सिया स्वयंवर। कितनी बार पढ़ा? कहा कि सर 3 बार पढ़ा चुके। प्रश्न पूछे का मौत से करो। कहा बताओ धनुष किसने तोड़ा था? तो कांपने लगा, हुजूर मैंने धनुष नहीं तोड़ा। 3 बार पढ़ चुका है, 4थी बार में उत्तर दिया कि सर मुझे नहीं मालूम कि धनुष किसने तोड़ा, मैंने धनुष नहीं तोड़ा। उसके बाद में उन्होंने शिक्षक से कहा कि आप इसे 4थी बार पढ़ा रहे हैं, आपका क्या जवाब है इसके उत्तर पर? कहा सर इस क्लास में सबसे ज्यादा उद्दंड यही है, धनुष टूटा है तो इसी ने तोड़ा होगा, दूसरा कोई तोड़ ही नहीं सकता। धन्य हमारा ऐसी शिक्षा। उसके बाद में प्रिंसिपल साहब के पास में गए, कहा कि सर मैंने विद्यार्थी से पूछा, कहता है मैंने धनुष नहीं तोड़ा। शिक्षक कहता है कि सबसे ज्यादा उद्दंड वही है, उसी ने तोड़ा होगा, आप प्रिंसिपल हो, आपका जवाब क्या है? कहा सर जहाँ 2-2,500 बच्चे रहते हैं टूट फूट तो होती रहती है, आप चिंता मत करो, हम जोड़ाने की व्यवस्था करें। इसलिए बच्चों को राम की कथा सुनाओ, भागवत की कथा सुनाओ, उसी से बच्चे अच्छे संस्कारवान बनेंगे। मैं अपने बचपन की बात सुनाता हूँ। मेरी माँ गांव में जब भी सत्यनारायण की कथा हो, भागवत कथा हो तो मुझे उठा के ले जाती थी, मैं तो छोटा था। सत्यनारायण की कथा हो तो माँ तो खूब आराम से घूंघट खींच करके खूब कथा सुने, और मैं तो ये देखूं कि पंडित जी ने वो प्रसाद रख रखा है, और भगवान जी को भोग लगने के लिए पूड़ी पर हलवा जो कुछ रखा था। तो हम छूटे और पांव से दौड़ पड़े उसको उठाने के लिए। अब पहले की माताएं बच्चे इतने कमजोर थोड़ी होने देती थी, टांग पकड़ के खींच लेती थी ऐसे। हाँ अब तो बड़े सुकुमार हो गए बच्चे, इतना लग जाए उतना लग जाए। और नहीं तो इतनी अच्छी धुनाई करते थे मम्मी पापा के, अच्छा आराम से स्वास्थ्य अच्छा रहता था। इसलिए जो है तो कहने का तात्पर्य है कि मेरे घर में नियम था कि ठाकुर जी की पूजा दोनों टाइम होती थी। अगर लेट हो गए खेलने के लिए गए, कहा बेटा आरती में आ जाना, और अगर आरती में नहीं आए तो पतला वाला डंडा रखती थी अम्मा। और अगर मम्मी कह दिया तो इतना गुस्सा होती थी। मम्मी मानी जानते हो, बड़ी खुश हो जाते हैं, हमको मम्मी कहा। मम्मी मानी होता है डेथ बॉडी, मम्मी जो मर गई। आजकल के बच्चे माता पिता को मार करके पैदा होते, मम्मी हो गई। और डैडी मानी तो आप जानते हो, डैड मानी, डैडी मानी ये भी गए। आप तो सीधे डैडी भी नहीं कहते, डैड। युग आगे बढ़ गया ना, घुमा फिरा के क्या बोलना, सीधे बोलते डैड, तुम तो गए। इसलिए ये संस्कृत मत बुलवाओ बच्चों से। जो माधुर्यता, जो प्रेम अम्मा कहने में है, पिताजी कहने में है, वो मम्मी पापा में नहीं है। पापा मानी पाप से आ पापा क्या है? इसलिए अपने हिंदी के शब्द सिखाओ उनको, माता जी पिता। आपने रामायण सीरियल आया फिर भी बच्चों को आप नहीं सिखा पाए, बोलो। उसमें कितनी सुंदर बोलते थे, पिताश्री माताश्री मातोश्री। कुछ तो सीखो, रामायण से सिखाओ अपने बच्चों को। सुमित्रा जी कहते हैं दुनिया की श्रेष्ठ नारी वो है जिसका बेटा राम का भक्त हो, और अगर राम का बेटा ना हो तो कान तरु बांझे भली बांधी दिया, बांधी दिया। राम विमुख सुते देख जाए, राम विमुख सुते
के आचरण जिसमें ना हो, ऐसे बेटे को पैदा करने से अच्छा है कि वो बिना बेटे की ही रह जाए। नतर बांझ भले बाद भी। अब अगर यदि ये मापदंड माना जाए कि नारी श्रेष्ठ कौन है, जिसका बेटा राम का भक्त है वो ही नारी श्रेष्ठ है, तो आप बताओ। तो उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भरत सरस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु रे। यदि दुनिया में अच्छी नारी वो है जिसका बेटा राम का भक्त हो, तो मुझे फिर ये बताओ कि भरत के समान राम का भक्त कौन है, और भरत समान बेटे को पैदा करने वाली कैकेयी के समान दुनिया में मां कौन है। ऐसी कैकेयी के पास में दशरथ जी महाराज गए। सांझ समय सानंदन पर महारानी कोटि कपट मुनि गुरु पढ़ाई। करोड़ों करोड़ों, क्या गजब की तुलसीदास जी की लिखी, करोड़ों करोड़ों गुरुओं को चटनी बना करके खा गई थी ऐसी कोटि कपट गुरु। करोड़ों करोड़ों कपटी गुरुओं की गुरु वो उसकी गुरु थी मंथरा। उसने सब उसको बता दिया कि एक चौपाई केवल कैकेयी से कही उसने। कैकेयी बोली तुम जानते नहीं, यदि तुमने आइंदा मेरे घर में फूट डालने की कोशिश की तब धर जीव कढ़ा बहुत तोरी। तू जानते नहीं राम उससे प्रेम करते। मंत्रा ने कहा आपको कैसे पता लगा कि राम प्रेम करते? कहा मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, और जो ही कैकेयी ने ये कहा कि मैंने प्रेम की परीक्षा करके राम की देखी है, त्यों ही मंत्रा मुस्कुराई, अब काम बन जाएगा। इसने कभी डाउट किया होगा तभी तो परीक्षा ली होगी, उसी को बढ़ावा। और उसके बाद में उसने एक चौपाई बोली और कैकेयी को मन बदल दिया। क्या कहा उसने? उसने एक चौपाई बोली, भानु कमल कोले पोषण हार, भानु कमल कोले पोषण हार, भानु कमल कुले पोषण हारा, भानु कमल कुले पोषण हारा, बिनु जल जारी के लोग ऐसा सोचते हैं कि सूर्य कमल से प्रेम करता है। सूर्य भी ऐसा ही सोचता है कि सूर्य के बदौलत में जिंदा हूं, लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं है कि सूर्य सरोवर के कमल से ही प्रेम करता है। लोग ये सोचते हैं कि कमल को देख रहा है, कमल को नहीं देखता। कमल के देखने के बहाने उस सरोवर के पानी को वाष्प करके सुखाता रहता है। जब तक पानी सरोवर में है तभी तक ये सूर्य कमल को विकसित करता है, और जिस दिन पानी सूख जाता है सरोवर का, उसी दिन यही सूर्य कमल को जला कर के खाक कर देता है। स्वार्थी सूर्य, पहचानो इस बात को। तुम्हारे पिताजी ने वचन लिए हैं तुम्हारे पतिदेव से कि तुम्हारा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो ही राज्य का मालिक होगा। इसलिए इन लोगों को मालूम है कि राज की सत्ता की चाबी तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हारी जैसी माँ कौन हो सकती है जिससे इतनी भी शुद्ध बुद्ध नहीं कि जिसका बेटा परदेश में बैठा हुआ है और उसके न रहने पर थी कि राम को राजा बनाया जाए। अरे यदि कूटनीति नहीं थी तो कम से कम भरत को बुला तो सकते थे, बुलाया क्यों नहीं गया? क्योंकि भरत अपना भाग मांग देगा। इसलिए तुम माँ हो, अगर बेटा नहीं तो तुम्हें तो बेटे के लिए हित का काम करना चाहिए। क्या करूं? का दो वरदान भूप सन थाती मांगा हो आज दुला बहुत छाती। और का सुनो महारानी सावधान, यद्यपि ये कहा जाता है रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए बर वचन न जाई, लेकिन दशरथ जी महाराज राम से इतना प्रेम करते हैं कि वो झूठ भी बोल सकते हैं। तुमको दिया हुआ वचन भी तोड़ सकते हैं। बोले कैसे? तुमने कहा तो बोलो। मंत्रा कैसी थी मालूम? मंत्रा ने पीएचडी की थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी। हाँ, अभी किसी भी विद्वान के पास चले जाओ, जितने भी कथाकार हो, उनसे ये कहो कि महाराज हमें 100 सौतों की कथा सुनाओ,
कोई भी विद्वान आपको 7, 8, 12, 15, 20 से ज्यादा नहीं सुना सकता। और उस मंत्रा ने उस रात भर में कैकेयी को सौतों की, कितने सौतों की कथा सुनाई। कहे से कथा सत सवत की और जेहि विधि बाढ़ बिरुद। और सबका अंत में निष्कर्ष, ना उसकी बनी ना उसकी नहीं बनी ना उसकी। और कद्रू विनता है दीन दुख तुम्हें कौशला नहीं। आज तक किसी सौत की नहीं बनी तो तुम्हारी कौशल्या से कैसे बन जाएगी। ध्यान रखना महारानी, ये राम तुम्हारे चरणों में जो दंडवत कर रहे हैं ना, भीगी बिल्ली बन करके, ये स्वार्थी है। जिस दिन तुमने इनको सत्ता हाथ में सौंपी उसी दिन इनके भाव बदल जाएंगे, फिर कौशल्या का ठिकाना नहीं रहेगा। और फिर तुम अगर सेवा करोगी तो ही महलों में रह पाओगी, नहीं तो महलों के रहने के ख्वाब छोड़ देना। और जानती हो भरत के साथ में क्या होगा? बोले भरत बंदी गृह से ही है। उसने शत्रुघ्न का नाम नहीं लिया, केवल भरत का नाम लिया। कहा भरत जेल में चले जाएंगे। शत्रुघ्न कहा अरे उसकी माँ तो पहले से ही बड़ी समझदार है, उसने बेटे को राम के पक्ष में कर रखा है, वो शत्रुघ्न बचा लेगा, लक्ष्मण उसको बचा लेगा। भरत बंदी गृह से ही है, राम लखन के नेव। 100 सौतों की कथा उसने सुनाई। कहा महारानी दशरथ जी से वरदान मांगना, उसके पहले राम की सौगंध खिला लेना, नहीं तो वो बदल जाएंगे। अच्छा आप बताओ, कभी दशरथ जी को आपने बदलते हुए देखा है क्या? मंत्रा ने देखा था। कहां पर देखा था? जब विश्वामित्र जी महाराज आए थे। विश्वामित्र जी के आने पर दशरथ जी महाराज बोले हाँ महाराज आज्ञा करो। कहो सो करत न लावाऊं 12, 1 मिनट नहीं लगाएंगे, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और जब उन्होंने कहा अनुज समेत देव रघुना, महाराज प्राण चले जाएंगे हमारे। इस पर कह दिया सब सुत मोह प्रिय प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनाए। बोल दिए कि नहीं बोल दिए? मंत्रा ने कहा कि हमने सुना था तुम लोग कैसी बैठी रहती हो हाथ पर चावल रख करके। कथा सुनो तो ध्यान से सुनो, हमने सुनी थी। बदल गए थे दशरथ जी महाराज। तो बोले फिर कब? पहले उनसे राम की सौगंध खवा लेना। ऐसा कहते हैं कि जिसकी सौगंध खा ली जाए, अगर वो पूरी बात ना हो तो सियावर रामचंद्र की जय हो जाती है उसकी। कहते हैं अब जो भी होता। तो भूपति राम शपथ जब कराई, तब मांगी हूँ जही बचने न टरई। और उसके लिए पूरा उपाय बताया और कैकेयी महारानी को कोप भवन में भेज दिया। पुराने जमाने में घर के अंदर में एक कोप भवन होता था। माताओं किस लिए होता था? क्योंकि माताएं जब गुस्सा हो जाए तो घर में पोछा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि एक कोने में बैठ करके रोएंगी, वहां पर गंगा जमुना प्रवाहित होंगी, बहेंगी, फिर वहां पोछा लगेगा। वहां मनाने के लिए श्रीमान जी जाएंगे तो दूसरे कोने में, वहां से गए तो तीसरे कोने में, बिना नहीं लगाए पोछा लगेगा। और अगर आप अवसाद रहेगा तो घर में वाइब्रेशन अवसाद के फैल जाएंगे। इसलिए पहले एक जगह बना दी जाती थी कि तुम्हें अगर रोना हो, गुस्सा करना हो तो उस कमरे में बैठ जाओ, उसका मतलब तुम गुस्सा हो। अपने आप मान लिया जाएगा कि तुम गुस्सा हो। आजकल ऐसा होता है क्या? सरकार ने बनवाया ऐसा कोई जगह? अरे आप भारत के बारे में कुछ जानते नहीं, न्यूज सुनते हो कि नहीं? तंत्र मंत्र भवन है कि नहीं दिल्ली में? वहां क्या होता है? वहां पर आप 4 लोग आराम से बैठ जाओ, बिना बुलाए पत्रकार आ जाएंगे। बोलो भैया क्या समस्या है आपकी? बिना बुलाए, क्योंकि वहां आंदोलन नहीं होते हैं। उसको वहां का मतलब सरकार के खिलाफ बैठेंगे। और कैकेयी कोप भवन में गए। दशरथ जी महाराज कांप गए।